मा रहे हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो ये लोग उस फैमिली में डिपेंड नहीं करते, जबकि ऐसी हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं कि पहले जब SRO 43 में कुछ लोग जो अपॉइंट हुए हैं उनके बाप भी जिंदा थे, भाई बड़े भी जिंदा थे, मगर जो फैमिली का लिखा पड़ा था उसी को ही वो बेनिफिट दिया गया। अब उसी हवाले से मेरी SDM साहब से बात हुई, तो तहसीलदार साहब से भी बात हुई। SDM साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं ये मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुट अप करूंगा और डी साहब से डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट केन है उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डी साहब से भी हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट है कि इन लोगों ने एक बार पहले भी फाइलें अपनी मुकम्मल करके DC ऑफिस पुंछ में सबमिट की हुई हैं। आज की डेट में ये ऑनलाइन फाइलें जा रही हैं और बार बार ये लोग फाइलें लगा रहे हैं, फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। और ये लोग इतने बड़े अमीर नहीं हैं, इतने बड़े इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ये बार बार फाइलें लगाते रहेंगे, रिजेक्ट कराते रहेंगे और ये कंप्यूटर्स वालों का अखराजात बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही ये अफेक्टेड फैमिलियाँ हैं। इनका मिलिटेंसी ने इनको तोड़ के चूर करके बुरा हाल किया हुआ है। अगर ये और ये एक्सपेंसन भी बर्दाश्त करेंगे और लास्ट में इनको क्या पता बेनिफिट मिले या ना मिले, तो इससे मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फिल फॉर इसमें इंटरवेन करें। जो लोग नेक्स्ट कीन हैं, जो डिपेंड करते हैं और जो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, वो ऑलरेडी उसी राशन कार्ड में हैं, लिहाजा उनको लिया जाए और उनकी डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कंप्लीट करके उन्हें SRO 43 का बेनिफिट दिया जाए। एक बर्निंग इशू है जो एट दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और LG सरकार ने, जो सबका पिछले 20 या 25 सालों से तहसील सुरनकोट के अंदर और बिलखसूस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नामासाइद हालात में मिलिटेंसी के दौर क्रॉस फायरिंग में लोग मारे गए और मुतअद्दिद फैमिलियां जो है वो मिलिटेंसी अफेक्टेड हो गई। उनके लिए सरकार ने एक न्यू पैकेज दोबारा से ऐलान किया कि जो जो फैमिली अफेक्टेड है उन्हें या तो नौकरी दी जाए या उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। उसी हवाले से कुछ हमारी डिपेंडेंट सर्टिफिकेटें ऐसी हैं जो बार बार रिजेक्ट हो रही हैं तहसीलदार ऑफिस सुरनकोट से या SDM साहब के ऑफिस से जाके, तो उसी मुतल्लक मेरी SDM सुरनकोट साहब से भी बात हुई और तहसीलदार सुरनकोट से भी बात हुई। क्योंकि जैसे एक किसी की बहन मरी है, किसी का भाई मरा है और उनके वालिद जिंदा हैं, तो तहसीलदार साहब और SDM साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो ये लोग उस फैमिली में डिपेंड नहीं करते, जबकि ऐसी हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं कि पहले जब SRO 43 में कुछ लोग जो अपॉइंट हुए हैं उनके बाप भी जिंदा थे, भाई बड़े भी जिंदा थे, मगर जो फैमिली का लिखा पड़ा था उसी को ही वो बेनिफिट दिया गया। अब उसी हवाले से मेरी SDM साहब से बात हुई, तो तहसीलदार साहब से भी बात हुई। SDM साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं ये मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुट अप करूंगा और डी साहब से डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट केन है उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डी साहब से भी हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट है कि इन लोगों ने एक बार पहले भी फाइलें अपनी मुकम्मल करके DC ऑफिस पुंछ में सबमिट की हुई हैं। आज की डेट में ये ऑनलाइन फाइलें जा रही हैं और बार बार ये लोग फाइलें लगा रहे हैं, फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। और ये लोग इतने बड़े अमीर नहीं हैं, इतने बड़े इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ये बार बार फाइलें लगाते रहेंगे, रिजेक्ट कराते रहेंगे और ये कंप्यूटर्स वालों का अखराजात बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही ये अफेक्टेड फैमिलियां हैं। इनका मिलिटेंसी ने इनको तोड़ के चूर करके बुरा हाल किया हुआ है। अगर ये और ये एक्सपेंसन भी बर्दाश्त करेंगे और लास्ट में इनको क्या पता बेनिफिट मिले या ना मिले, तो इससे मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फिल फॉर इसमें इंटरवेन करें। जो लोग नेक्स्ट कीन हैं, जो डिपेंड करते हैं और जो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, वो ऑलरेडी उसी राशन कार्ड में हैं, लिहाजा उनको लिया जाए और उनकी डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कंप्लीट करके उन्हें SRO 43 का बेनिफिट दिया जाए। एक बर्निंग इशू है जो एट दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और LG सरकार ने, जो सबका पिछले 20 या 25 सालों से तहसील सुरनकोट के अंदर और बिलखसूस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नामासाइद हालात में मिलिटेंसी के दौर क्रॉस फायरिंग में लोग मारे गए और मुतअद्दिद फैमिलियां जो है वो मिलिटेंसी अफेक्टेड हो गई। उनके लिए सरकार ने एक न्यू पैकेज दोबारा से ऐलान किया कि जो जो फैमिली अफेक्टेड है उन्हें या तो नौकरी दी जाए या उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। उसी हवाले से कुछ हमारी डिपेंडेंट सर्टिफिकेटें ऐसी हैं जो बार बार रिजेक्ट हो रही हैं तहसीलदार ऑफिस सुरनकोट से या SDM साहब के ऑफिस से जाके, तो उसी मुतल्लक मेरी SDM सुरनकोट साहब से भी बात हुई और तहसीलदार सुरनकोट से भी बात हुई। क्योंकि जैसे एक
किसी की बहन मरी है, किसी का भाई मरा है और उनके वालिद जिंदा हैं, तो तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो ये लोग उस फैमिली में डिपेंड नहीं करते। जबकि ऐसी हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं कि पहले जब एसआरओ 43 में कुछ लोग जो अपॉइंट हुए हैं उनके बाप भी जिंदा थे, भाई बड़े भी जिंदा थे, मगर जो फैमिली का लिखा पड़ा था उसी को ही वो बेनिफिट दिया गया। अब उसी हवाले से मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, तो तहसीलदार साहब से भी बात हुई। एसडीएम साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं ये मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुट अप करूंगा और डी साहब से डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट केन है उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डी साहब से भी हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट है कि इन लोगों ने एक बार पहले भी फाइलें अपनी मुकम्मल करके डीसी ऑफिस पुंछ में सबमिट की हुई हैं। आज की डेट में ये ऑनलाइन फाइलें जा रही हैं और बार बार ये लोग फाइलें लगा रहे हैं, फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। और ये लोग इतने बड़े अमीर नहीं हैं, इतने बड़े इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ये बार बार फाइलें लगाते रहेंगे, रिजेक्ट कराते रहेंगे और ये कंप्यूटर्स वालों का अखराजात बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि पहले ही ये अफेक्टेड फैमिलियाँ हैं, इनका मिलिटेंसी ने इनको तोड़ के चूर करके बुरा हाल किया हुआ है। अगर ये और ये एक्सपेंसन भी बर्दाश्त करेंगे और लास्ट में इनको क्या पता बेनिफिट मिले या ना मिले, तो इससे मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फिलफोर इसमें इंटरवेन करें। जो लोग नेक्स्ट कीन हैं, जो डिपेंड करते हैं और जो लोग बेनिफिट उठा सकते हैं वो ऑलरेडी उसी राशन कार्ड में हैं, लिहाजा उनको लिया जाए और उनकी डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कंप्लीट करके उन्हें एसआरओ 43 का बेनिफिट दिया जाए। एक बर्निंग इशू है जो एट दिस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एलजी सरकार ने, जो साहबका पिछले 20 या 25 सालों से तहसील सुरनकोट के अंदर और बिलखसूस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नामासाइद हालात में मिलिटेंसी के दौर क्रॉस फायरिंग में लोग मारे गए और मुतअद्दिद फैमिलियां जो है वो मिलिटेंसी अफेक्टेड हो गई। उनके लिए सरकार ने एक न्यू पैकेज दोबारा से ऐलान किया कि जो जो फैमिली अफेक्टेड है उन्हें या तो नौकरी दी जाए या उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। उसी हवाले से कुछ हमारी डिपेंडेंट सर्टिफिकेटें ऐसी हैं जो बार बार रिजेक्ट हो रही हैं तहसीलदार ऑफिस सुरनकोट से या एसडीएम साहब के ऑफिस से जाके, तो उसी मुतल्लक मेरी एसडीएम सुरनकोट साहब से भी बात हुई और तहसीलदार सुरनकोट से भी बात हुई। क्योंकि जैसे एक किसी की बहन मरी है, किसी का भाई मरा है और उनके वालिद जिंदा हैं, तो तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो ये लोग उस फैमिली में डिपेंड नहीं करते। जबकि ऐसी हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं कि पहले जब एसआरओ 43 में कुछ लोग जो अपॉइंट हुए हैं उनके बाप भी जिंदा थे, भाई बड़े भी जिंदा थे, मगर जो फैमिली का लिखा पड़ा था उसी को ही वो बेनिफिट दिया गया। अब उसी हवाले से मेरी एसडीएम साहब से बात हुई, तो तहसीलदार साहब से भी बात हुई। एसडीएम साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं ये मामला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुट अप करूंगा और डी साहब से डिस्कस करेंगे, तो जो नेक्स्ट केन है उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डी साहब से भी हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट है कि इन लोगों ने एक बार पहले भी फाइलें अपनी मुकम्मल करके डीसी ऑफिस पुंछ में सबमिट की हुई हैं। आज की डेट में ये ऑनलाइन फाइलें जा रही हैं और बार बार ये लोग फाइलें लगा रहे हैं, फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। और ये लोग इतने बड़े अमीर नहीं हैं, इतने बड़े इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि ये बार बार फाइलें